I'm here to stand up with all those other Hindus around the world who stand up against Sadhvi. Someone like her who's spreading hate against minority communities at all times. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। देश के सर्वोच्च न्यायालय बेशक से बाबरी मस्जिद से जुड़ी तमाम फाइलों को बंद कर दे, पर दुनिया उन लोगों को बाबरी मस्जिद का दोषी मानती है जिन लोगों की भड़काऊ भाषण के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम कार सेवकों द्वारा किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसी ही एक साध्वी की, जो कि संघ की नफरती साध्वी है, साध्वी रितंबरा, जिनका अमेरिका में एक प्रोग्राम होना था और अमेरिका से अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। जहां अमेरिका ने उनके वीजे को भी रद्द कर दिया है, तो वहीं विरोध का सामना भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है और दुनिया उन्हें बाबरी मस्जिद का दोषी ही मानती है, क्योंकि अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली साध्वी रितंबरा ने कभी सोचा नहीं था कि विदेशों में उन्हें उनके बयानों की वजह से इस तरीके से जलालत का सामना करना पड़ेगा। और विरोध करने वाले कोई मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्या कुछ उन्होंने साध्वी रितंबरा के लिए कहा है, पहले उस पर नजर डालिए। Good evening, everyone. My name is Tahil Sharma, and I'm a member of the organization called Hindus for Human Rights. And today, I'm here to stand up with all those other Hindus around the world who stand up against Sadhvi. Someone like her who's spreading hate against minority communities at all times. She does not represent a Hinduism of inclusion, of justice, and of service to all people. She represents money spent by millions of folks who are trying to focus on breaking India apart. She is focused on a narrative that is trying to hurt those who are minorities in India currently. In a constitutional, political, and economic crisis, her focus is on hatred rather than uniting people. Her focus is on money so that she can fund hatred, rather than focusing on making Hinduism inclusive and focusing on the pluralism that we all deserve. All of the Hindus that are out there right now who are allies to Muslims, to Christians, to many other communities, stand up for what's right because justice will prevail. आपने सुना यूएस में रहने वाले इस हिंदू भाई को, जो कि साफ तौर पर कह रहा है कि ये पैसे लेकर के हेट मोंग फैलाती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, और ऐसी साध्वी का हिंदू समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए पैसे लेकर के बयान देने वाली महिला है और इसे हम साध्वी नहीं मानते। ये कहना है हिंदू भाई का, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि नदीम, अगर कोई घटना घटती है तो आप उसे हिंदू आतंकी कहकर के बोला करें, या ये दिखाया करें कि देखिए कैसे हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ये कृत्य को अंजाम दिया गया है, जैसे ये मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का काम करते हैं। मेरा उन लोगों से एक ही बात कहना होता है कि ये जो हिंदू बन करके सिर्फ हेट मोंग फैला रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हिंदू दरअसल है ही नहीं, ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग, संघ के ही कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और आज इन्हीं संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को विरोध का सामना अमेरिका में करना पड़ रहा है। बेशक से इनकी फाइलों को बंद कर दिया गया हो, पर लोग इन्हें बाबरी मस्जिद का दोषी ही मान रहे हैं। किस तरीके से तमाम रिएक्शन लोगों के सामने आए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में मुलजिम रही और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले भाषणों के लिए कुख्यात साध्वी रितंबरा को अमेरिका में प्रवचन के लिए बुलाए जाने पर इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। अमेरिका के इस सबसे बड़े एडवोकेसी संगठन के अध्यक्ष सैयद अली ने इसे अमेरिका में हिंदुत्ववादी जहर फैलाने के आरएसएस प्रोजेक्ट का हिस्सा बताते हुए अमेरिकी विदेशी विभाग से रितंबरा का वीजा तुरंत रद्द करने की मांग की है।
सैयद अली ने कहा कि संत का भेष धर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। संत महात्माओं का प्रवचन लोगों में प्यार और शांति का भाव भरते हैं, लेकिन रितंबरा के तमाम वीडियो बताते हैं कि उसने सिर्फ मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ घृणा फैलाई है। जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए आरएसएस के लोग पूरे भारत में अभियान चला रहे थे, तो रितंबरा के जहरीले भाषणों के कैसेट शहर शहर बजाए जा रहे थे ताकि दंगा भड़के। यूट्यूब में वो वीडियो अभी भी मौजूद है जिसमें वे कानून की परवाह न करते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद करने की बात साफ तौर पर कह रही है। अली ने कहा, क्या ऐसी महिला का न्याय, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के नागरिक और मानवाधिकार की गारंटी करने वाले देश अमेरिका में स्वागत होना चाहिए। अमेरिकी विदेशी विभाग को बिना देर किए इसका वीजा रद्द कर देना चाहिए और प्रवचन के आयोजकों की जांच करानी चाहिए। सैयद अली ने बताया कि सीबीआई ने जिन 32 लोगों को बाबरी मस्जिद शहीद करने का दोषी बताया था, उसमें रितंबरा का भी नाम शामिल था, लेकिन मोदी राज में अदालतें पूरी तरह आरएसएस की गिरफ्त में हैं। ये हिंदुओं में, मुस्लिमों में और ईसाई विरोधी जहर फैलाने आरएसएस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पिछले दिनों इसने हरिद्वार की धर्म संसद में साफ कहा था कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 आरएसएस को दे दें। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ युद्ध चला रहा है। रितंबरा ऐसी फासिस्ट सेना को मजबूत बनाने की अपील कर रही है। अली ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी सरकार अपने देश में बढ़ रहे आरएसएस के इस अभियान पर तवज्जो देगी और विदेशी विभाग रितंबरा का वीजा तत्काल रद्द करेगा। उन्होंने मांग की कि भविष्य में भारत से प्रवचन और भाषण देने के लिए बुलाए जाने वालों की स्क्रीनिंग हो ताकि अमेरिका की आजाद धरती को सांप्रदायिक उन्माद के कीटाणुओं से बचाया जा सके। मतलब कीड़े मकोड़े से तुलना की गई इस नफरती साध्वी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अमेरिका के सबसे बड़े एडवोकेसी संगठन अटलांटा चैप्टर के अध्यक्ष जमीर खान ने कहा, ये हर धर्म के अमन पसंद और सभ्य लोगों का अपमान है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हम रितंबरा जैसे लोगों को अमेरिका के अमन पसंद लोगों के बीच नफरत और विभाजन फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। हम मांग करते हैं कि ग्लोबल मॉल के मालिक और आयोजक इस कार्यक्रम को फौरन रद्द कर दें और अटलांटा के शरीफ लोगों से माफी मांगे। इस मामले पर शुरू से सक्रिय था। जमीर खान ने इस मॉल के मालिक शिव अग्रवाल से कार्यक्रम रद्द करने की मांग करते हुए पत्र भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम रद्द करना तो दूर, प्रतिनिधियों को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल अफसाना खान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें यहां अमेरिका में अपने समुदाय के बीच हिंदुत्ववादियों की ओर से फैलाई जा रही कट्टरता और घृणा को फैलाने से रोकना होगा, जहां शांति प्रिय हिंदू और मुसलमान सालों से मेल मिलाप के साथ रह सकें और इस नफरती वायरस का शिकार ना हो। वॉइस ऑफ मुस्लिम ऑफ जॉर्जिया की एक ओर से विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए रहीम शाह ने कहा कि अमेरिकी मुस्लिम समुदाय अपने हिंदू, ईसाई, सिख और यहूदी भाई बहनों के साथ नफरत फैलाने वालों को खारिज करता है और अटलांटा के ग्लोबल मॉल में साध्वी रितंबरा की मौजूदगी पर कड़ा ऐतराज करते हुए विरोध जताता है। उन्होंने भारत में खुलेआम मुस्लिमों और ईसाइयों के नरसंहार का ऐलान किया है। हम इसे खारिज करते हैं, अमेरिका इसे खारिज करता है। हम सभी धर्म के लोगों से ऐसे लोगों को खारिज करने की और उनकी निंदा करने की मांग करते हैं। हम विदेश विभाग से तत्काल उनका वीजा रद्द करने और सरकारी एजेंसियों से रितंबरा और उनकी अमेरिकी यात्रा के आयोजकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उधर हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा,
कि संयुक्त राज्य अमेरिका में साध्वी रितंबरा नफरत और हिंसा की विचारधारा की नुमाइंदगी करती है। एक ऐसी विचारधारा जो भारत को तोड़ रही है और अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में भय पैदा कर रही है। ग्लोबल मॉल के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों ने साबित किया कि अमेरिका में हिंदू राष्ट्रवादी नफरत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे हिंदू राष्ट्रवादी घृणा के निशाने पर आए सभी लोगों के लिए खड़े रहेंगे जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा पर कब्जा कर रही है। रितंबरा के दौरे को विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका और हिंदू सेवक संघ ने प्रायोजित किया है। साफ है कि आरएसएस से जुड़े ये संगठन अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के बीच मुस्लिम विरोधी धार्मिक उन्माद फैलाने की फिराक में हैं। इस मसले पर अमेरिका की सरकार और तमाम एजेंसियों को लगातार चेताता रहा है। उसने इन संगठनों की गतिविधियों की जांच करने की भी मांग की है। जहां इसके बाद जो विरोध का सुर तेज हो रहा था तो रितंबरा के शो को कैंसिल किया गया और उनका वीजा भी अमेरिका द्वारा रद्द कर दिया गया है। जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग खुल करके इस नफरती साध्वी के खिलाफ आए, पर दुनिया इन लोगों को आज भी बाबरी का दोषी ही मान रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।